प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें शोक तो होगा, तुम्हें दुख तो होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बता रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे उस बात को। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को अपने चेलों से कहा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि अब लोग मुझे पकड़वाएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ऐसे समय में तुम लोग दुखी होगे, तुम लोग विलाप करोगे, तुम लोग शोक करोगे, परंतु कुछ समय बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, फिर तुम आनंद करोगे और फिर इस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। तुम्हारा जो शोक था वो आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा जो विलाप था वो आनंद में बदल जाएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उस आनंद को अब आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर हम सब की विनतियों को सुनने के लिए तैयार रहे हैं। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख हो, परेशानियां हो, विपत्तियां हो, आप विलाप कर रहे हो, आप शोक में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब आपको जरूरत नहीं उस शोक में रहने की, क्योंकि अब आनंद का समय है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है और उस पर हम भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इससे आगे अपने चेलों से कहा, जिस प्रकार से एक स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है और उस समय वो शोक करती है, परंतु जब वो एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है तो फिर आनंद करती है, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसलिए वो आनंदित हो जाती है और उस दुख को, जिस दुख से वो निकली है, उसे भूल जाती है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में वो प्रसव पीड़ा का समय हो जब आप दुखों में हो, समस्याओं में हो, पीड़ाओं में हो, विलाप कर रहे हो, चिंताओं में हो, बीमारियों में हो, परंतु यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपके उस दुख को आनंद में बदल देगा, प्रभु आपके उस विलाप को आनंद में बदल देगा। आपको जरूरत है उस पर भरोसा रखने की, उससे प्रार्थना करने की, दिन रात उससे लिपटे रहने की, उसके पीछे चलने की। निश्चय परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, मैं देहरादून से हूँ। ये मेरी मम्मी है, मैं इनकी गवाही देने जा रही हूँ। इनको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, खांसी भी हो गई थी और क्या बोलते पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, शरीर में दर्द, बिल्कुल बिस्तर पे बिल्कुल लिटी रहती थी, कुछ काम नहीं होता था। सारे क्या बोलते रिपोर्ट्स करवा लिए, चेक करवा लिया, एक्सरा वगैरह, कुछ भी नहीं आया। फिर हमने सुबह शाम आपकी प्रार्थना सुननी स्टार्ट करी, कॉल सेंटर में भी कॉल करवा के प्रार्थना कराई। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ बैठी हुई है बिल्कुल, परमेश्वर जी की कृपा से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी का, और अमृता मसीह और पीके मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आज के भोर के प्रकाश में इस सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो भी समस्या आपके जीवन में है उस विनती निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। सो आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा है पिता, आदि और अंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन कि सच में तू पराक्रमी, तेजस्वी और महिमा में परमेश्वर है खुदावन। तू परम प्रधान है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम तेरे मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु ये
भाता है आपको कि आपके लोग आपकी आराधना करें, आपकी तारीफ करें, ऊंचे स्वर में जय जयकार करें, वीणा और सारंगी बजाते हुए तेरी महिमा करें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे प्रभु, तेरी वो महान और अपरंपार करुणा हम सबके ऊपर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के सुंदर सुबह में प्रभु आपके नजदीकी में आते, आपके चरणों के समीप आते हैं, अपने आप को शून्य करके प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें धो दे पिता। हमारे हर एक गलत बातों को, हमारे गलत व्यवहार को दूर करे प्रभु। हम जब आपके सम्मुख आए तो पवित्र होकर पिता प्रभु, हम आज की सुबह में आपसे अपनी बातचीत को करने आए हैं। हम अपने विनती निवेदनों को आपसे कहने आए हैं, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स आपसे कहने आए। हाँ प्रभु, जितने भी भाई बहन आज सुबह में प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है पिता, लॉर्ड होने दीजिए अपनी उपस्थिति प्रभु, आप उनके संग में दीजिए, उनके परिवार के संग में दीजिए प्रभु। होने दीजिए वो महसूस करें इस समय प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतर आए, तेरा पवित्र आत्मा उनमें ठहर जाए। हालेलुया। होली स्पिरिट गाइड करें इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक जन को जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, आप उन्हें गाइड करें कि कैसे वो अपने मन की बातों को यीशु से कहें। हालेलुया। धन्यवाद करते कि आपने रात भर में संभाला, मीठी और सुकून भरी नींद दी और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में तेरी नई करुणा को, तेरी नई बातों को, तेरे आश्चर्य कर्म को हम देख सके परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, जब इस नए दिन में प्रभु हम प्रवेश करते हैं, कामों को करते हैं, तो प्रभु वो काम हम करें जो तुझे भाए। हर एक गलत बातों से, हर एक पाप से आप हमें बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय प्रभु प्रार्थना में जो आपके लोगों को डाइवर्ट जो बातें करती है यीशु के नाम से, वो डाइवर्ट करने वाली बातें दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आज की सुबह में आपने हमसे बातचीत किया। हाँ परमेश्वर पिता, आपने कहा है तुम्हें शोक होगा, विलाप तुम करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। धन्यवाद, ये आपका वादा है प्रभु कि आप हमारे दुखों को आनंद में बदल देंगे, हमारे शोक को नृत्य में बदल देंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। ऐसा कोई नहीं पिता जिसकी सुधि आप न ले मेरे प्रभु जी। इस समय प्रभु आपने सबकी सुधि ली है प्रभु। आज की सुबह में हर एक जन प्रभु अपने खाली मनों को लेकर अपने आप को आपको समर्पित किया है, संपूर्ण मन से आपके सम्मुख आकर अपने निवेदनों को आपसे कह रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि आज की सुबह में मेरे खुदा ऐसी परिस्थितियां प्रभु इन भाई बहनों की है, जब ये दुखी है, जब ये शोक कर रहे हैं, जब ये दुख में है, जब ये उदासी में है, जब ये निराशा में है, जब प्रभु इन्हें कुछ भी इनके जीवन में आनंद नहीं है, परंतु आपका वचन आज की सुबह में इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। हाँ प्रभु, आप इनके शोक को आनंद में बदल दें, इनके दुखों को दूर करें, इनके उदासी को दूर करें, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें और इनके शोक को नृत्य में बदल दे मेरे खुदावन। ये आनंद करें, ये मग्न हो प्रभु तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज उनके परिवारों में, उनके जीवनों में कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रभु आप उन बातों से छुटकारा दीजिए और इनके परिवारों में अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने मेल मिलाप को दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, करुणा, आपकी बरकत प्रभु इनके परिवारों में आए पिता, ताकि प्रभु जी जो परिवार में प्रभु जो दुख का समय है, वो शोक का समय यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए पिता। जो प्रभु इस बात के लिए दुखी है प्रभु कि उनके बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, ये भाई बहन दुखी है कि उनका लाइफ पार्टनर गलत रास्ते में है, जब इनके साथ कुछ गलत हो रहा है पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो माता पिता अपने बच्चों के सही रास्ते में आने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता और दुखी है वो उनके लाइफ स्टाइल को देखकर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बच्चों का जीवन बदल जाए, वो फिर कर प्रभु सही मार्ग पर चले। जिनके लाइफ पार्टनर गलत रास्ते में, यीशु के नाम से आप उन्हें फेर लाइए प्रभु और प्रभु उनका जीवन आनंद में होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जितने लोग इस समय उदास है, डिप्रेस है प्रभु, उनके उस गलत बातों को दूर कर दिया और आपने उन्हें आनंदित किया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह में प्रभु हर एक जन को प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य दें, आप उनके संग में रहे प्रभु और होने दीजिए प्रभु जी आपकी बातें, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। होने दीजिए प्रभु दुष्ट की योजनाओं से, गलत बातों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। जब ये घरों से बाहर निकले कुछ भी काम करने के लिए, यीशु के नाम से वो काम सफल हो और ये सही सलामत अपने घरों को आए पिता। तेरे सुरक्षा दायरे में, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में, तेरे लहू के बाड़े में हम इन्हें रखते हैं परमेश्वर कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा दे मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन है पिता जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपने घर को बनाने के लिए प्रभु। यीशु मसीह जब उनका घर नहीं बन पा रहा है प्रभु,
रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं पिता, और इस बात को लेकर वो बहुत दुखी है मेरे खुदा। आपसे विनती करते हैं रुकावटें, वो बाधाएं प्रभु इनके घर बनने से दूर हो जाए खुदा, क्योंकि प्रभु घर को बनाने वाले आप है मेरे खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है जिस घर को यहोवा न बनाए, घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हाँ परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप पे निर्भर हैं और आपके हाथों में इन्होंने बात को डाली है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप इनके घर को बनने में मदद करें मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम विनती करते हैं प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ के लिए प्रभु, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा जॉब देकर प्रभु भाई बहनों को ब्लेस करें मेरे खुदा। होने दीजिए प्रभु, जब रुकावटें इनके कामों में आ रही है यीशु के नाम से वो दूर होने पाए मेरे पिता। हम विनती करते हैं प्रभु आज की सुबह में इनके सारी जरूरतों को आप पूरा करें, सारी योजनाओं को पूरा करें। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इनके जीवन में घटी कमियां हैं प्रभु जी यीशु अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए प्रभु। इनके कर्जों को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर एक स्ट्रगल को दूर करे पिता, और इनके शोक आनंद में बदल जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह में जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से हम उनके लिए विनती करते हैं पिता, उनके लिए चंगाई को मांगते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुम्हें चंगा करता है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें छू लें और इसी समय प्रभु आप इन्हें इनकी बीमारियों से छुटकारा दें। यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं जो इनके शरीर में पाई जाती है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। वो बीमारियां, वो दर्द, वो कोरोना वायरस, हर एक इन्फेक्शन निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें छुआ, चंगा किया, कोरोना वायरस से छुटकारा दिया, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया और हर एक बीमारी से आपने इन्हें आजाद किया। अपने वचन और वायदे के अनुसार तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं पिता। हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है, अपने दान को दिया है। यीशु मसीह आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करे, उन्हें रिटर्न करे परमेश्वर पिता, और अपरंपार आशीषें उन्हें दे मेरे खुदावन। और होने दीजिए प्रभु उनके खत्ते, उनके अंचल के भंडारों पर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में घटी कमी ना होने पाए, परंतु भरपूरी और बहुतायतता उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनकी सुधि लें। जो भी आज वो समस्या लेकर प्रभु आए हैं और जो भी समस्या उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखी है यीशु के नाम से प्रभु वो समस्या दूर हो जाए और उनकी प्रॉब्लम्स से वो छुटकारा पाए, बीमारियों से छुटकारा पाए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।